डेली करंट अफेयर्स 14-15 मार्च 2026। 14 मार्च को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण गणितीय दिवस मनाया गया? पाई दिवस। हर साल 14 मार्च को गणितीय नियतांक पाई के सम्मान में पाई दिवस मनाया जाता है। 3.14 इसकी अनुमानित वैल्यू है। 2026 में इसकी थीम गणित की वैश्विक पहुंच पर आधारित थी। हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कहा 1000 ड्रोन वितरित किए। वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में ड्रोन वितरित की। ये ड्रोन खेती में उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव में मदद करेंगे। चर्चा मेरा आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है। इसमें 72 छोटे क्यूब से जिन्हें कहीं भी ले जाकर 8 मिनट में अस्पताल तैयार किया जा सकता है। हाल ही में इसे आपदा क्षेत्रों के लिए तैनात किया गया है। हाल ही में असम के मानस नेशनल पार्क में खोजी गई नए पौधे की प्रजाति का नाम किस गायक के नाम पर रखा गया? जुबिन गर्ग। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानस नेशनल पार्क में एक नई प्रजाति खोजी। इसे असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के नाम पर ऑस्केबिया जुबिनगर्गियाना नाम दिया गया। हाल ही में भारत के किन दो एलपीजी जहाज़ों ने होर्मुज़ जलडबरू मध्य को सुरक्षित पार किया? शिवालिक और नंदा देवी। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारतीय ध्वज वाले जहाज़ शिवालिक और नंदा देवी 92,700 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाहों मुद्रा और कांडला की ओर रवाना हुए। हाल ही में सिल्वर पीट क्रेटर खबरों में था। यह क्या है? प्राचीन क्षुद्रग्रह प्रभाव स्थल। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि उत्तरी सागर में स्थित सिल्वर पीट क्रेटर लाखों साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने से बना था। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता की एनएसए के तहत हिरासत रद्द कर दी है? सोनम वांगचुक। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत रद्द कर उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया है। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ग्रीष्म कुठार को। यह पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पत्रकारों को दिया जाता है। ग्रीष्म कुठार को उनकी साहसी पत्रकारिता के लिए इस वर्ष सम्मानित किया गया है। आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए एडिट विंडो कब से कब तक खुली है? 14 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। यह बंदरगाह अपनी बुनियादी संरचना का रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका बनाने वाला देश का पहला पार्ट बन गया, जिससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है? फ्रांस। रूस पहले स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। फ्रांस और अमेरिका भारत के महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में अंडमान के चूना पत्थर की गुफाओं में मायोफेनेस कंपी को फिर से खोजा गया। यह क्या? एक दुर्लभ शिकारी कीट। लगभग 1 सदी 100 साल के बाद इस दुर्लभ कीट को अंडमान द्वीप समूह की गुफाओं में फिर से देखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस जिले का नाम बदलकर धाराशिव करने की अंतिम मंजूरी दी है? उस्मानाबाद। राज्य सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी तरह अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। योग महोत्सव 2026 की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की 100 दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 2026 की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग पर केंद्रित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना के तहत 1 लाख युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? हरियाणा। मुख्यमंत्री ने राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का विस्तार किया है। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन मार्च 2026 में किया गया? जापान। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में साझा रणनीति बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। चर्चा में रहा कासा अनुपात का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग क्षेत्र से। कैसा? करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अनुपात बैंकों के पास जमा कुल राशि में चालू और बचत खाते के हिस्से को दर्शाता है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट में इस पर विशेष चर्चा की गई है।
हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर भारत ने किस बीमारी के खिलाफ नए स्वदेशी टीके का परीक्षण किया? डेंगू। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वदेशी रूप से विकसित डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की सफलता की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है? 169 शहरों में। शहरी सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात कर रही है। हाल ही चर्चा रहा अटल सेतु भारत के किस शहर को नवी मुंबई से जोड़ता है? मुंबई को। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। हाल ही में इसके रखरखाव और टोल संग्रह के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग में क्या सुधार हुआ? भारत 124वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखा गया। फिनलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य की माजुली मुखौटा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग के बाद बड़ी प्रदर्शनी मिली? असम। माजुली द्वीप की यह पारंपरिक मुखौटा बनाने की कला वैष्णव संस्कृति का हिस्सा है और इसे वैश्विक पहचान मिल रही है। डिजिटल इंडिया के तहत किस राज्य ने सरकार की पहली एआई सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ। लखनऊ को भारत के पहले एआई केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां एआई से जुड़ी कंपनियों और शोध संस्थानों के लिए विशेष हब बनाया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने ओमान मास्टर 2026 का खिताब जीता है? शुभंकर शर्मा। शुभंकर शर्मा ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ सर्किट में भारत को एक और गौरव दिलाया है। मिशन शक्ति के तहत हाल ही में किस राज्य ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के साथ सुरक्षा बटन सुविधा शुरू की है? तेलंगाना। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महालक्ष्मी योजना के तहत बसों में पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य की गई है। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान हथियारों की निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस देश में हुई है? अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना हुआ है, जबकि रूस के निर्यात में गिरावट की दर्ज की गई है। चर्चा में रहा पोरबंदर घोषणा पत्र किस विषय से संबंधित है? समुद्री कचरा प्रबंधन से। तटीय राज्यों के सम्मेलन में समुद्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार दामोदर मावजो का निधन हो गया। उन्हें किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कोंकणी। वे गोवा के प्रसिद्ध लेखक थे और कोंकणी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।